हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 6 में स्टडी किया है। अब सेम चैप्टर आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्रैक्शन होते कैसे हैं। तो फ्रैक्शन ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था क्लास 6 में कि ऐसे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप कह सकते हो a/b। इन जनरल बात कर रहे हैं कि a/b फॉर्म या p/q फॉर्म, और जो q है हमारा डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो फ्रैक्शन क्या है? ए नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब इसके एग्जांपल 2/3, 4/7, 1/7, 7/4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं कुछ डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस हैं। अब इन फ्रैक्शन में से कुछ हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जहां पे डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो लार्जर होता है, ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। अब जहां पे डिनोमिनेटर आपको बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2/3, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है? लार्जर है। तो ये क्या है हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ भी डिनोमिनेटर लार्जर है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ भी डिनोमिनेटर लार्जर है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस केस में हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर स्मॉलर है। अब इसका उल्टा बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जल्दी से मुझे बताएंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखा आपने? यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है, या आप ये कह सकते हैं कि इस केस में न्यूमिनेटर हमारा बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन भी हमने स्टडी कर लिया जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर जहाँ पे न्यूमिनेटर लार्जर है। अब इसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, जैसे 7/4, 5/2, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, 3/2। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करें, सपोज यहाँ पे 3/2 है, यहाँ लॉन्ग डिवीजन से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 1 2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। दैट मीन जो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं आपके, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके लीड कर जाते हैं किसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन को। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन स्टडी कर लेते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही निकले हैं। ये काफ़ी डिटेल में हमने क्लास 6 में स्टडी किया था। तो अगर इसको लिखना हो, एक डिवाइड कर दिया, तो हमने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे किसको लिखते हैं? और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आता है, कोशेंट यहाँ पे आता है। अगर आपको याद हो कोशेंट, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पे डिवाइजर लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन जो हमारे पास होता है, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं। अब क्लास 6 में तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने मिक्स फ्रैक्शन लिखे, फिर मिक्स फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखे, ऐसे काम किए हुए थे हमने क्लास 6 में। ओके। और एक काम हमने और सीखा था, हमने मिक्स फ्रैक्शन को फिर चेंज किया था। इम्प्रॉपर से हम आए मिक्स फ्रैक्शन में, और फिर मिक्स फ्रैक्शन को हमने चेंज किया था अगेन इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए भी एक रूल हमने स्टडी किया था। रूल हमने ये स्टडी किया था, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो ये रूल हमने स्टडी किया था। अब कहने का मतलब, अगर आपके पास 1 1/3 है या फिर 5 2/3 है, इसको अब चेंज करना, ये किस नंबर से आया है आपके पास? तो हम क्या करते थे? 5 को किससे मल्टीप्लाई करते थे? 3 से। तो 5 × 3, वही हमने लिखा कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है आपके पास, दिस इज द रिमाइंडर। इसको हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय, जो भी डिवाइड कर रहा था, डिवाइड यहाँ पे क्या कर रहा है? 3। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 3 15 प्लस 2/3, और 15 प्लस 2 हमारे पास आ गया 17/3। तो ये दोनों काम हमने किए थे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने मिक्स फ्रैक्शन लिखा था, फिर मिक्स फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वैसे तो हमने क्लास 6 में बहुत डिटेलिंग में काम किया था, बहुत डिटेल्स में हमने उसको स्टडी किया था। तो बट यहाँ पे क्लास 7 में उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बताता जाऊँगा।
अब यहाँ पे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन मान लो आपके पास 2/3 है प्लस 1/3 है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन मैंने आपको कहा था अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते थे, सीधा सीधा न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया 3/3 और कैंसिल करके आपका आंसर आ गया 1। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5/2 माइनस 1/2 या यहाँ पे 3/2 कर लो तो हमारा आंसर क्या आ गया। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 और 2 सेम है तो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे 5 - 3 = 2/2। इसको सॉल्व करके 1 आ गया, ये जो भी आपका आंसर आएगा। तो ये एडिशन हम प्रॉपर फ्रैक्शन की और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन की बहुत इजी है। क्या हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन की थी? अगर सपोज आपके पास इस टाइप के नंबर है 3/4 प्लस और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/3, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नो, प्रॉपर फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हम डिनोमिनेटर का क्या लेते थे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 और 3, एलसीएम ऐसे लेते थे हम लोग। तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, फिर हम 2 से करेंगे, दैट मीन्स अब 4 से कर दे रहा हूँ मैं, तो 3 × 4 = 12। हमारा जो एलसीएम कितना आ गया 12। अब हम क्या करते थे, इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते थे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, अब 3/4 ये जो 4 है इसका जो डिनोमिनेटर है ये भी हमें 12 बनाना है और 4/3 का जो डिनोमिनेटर है इस 3 को भी क्या बनाना है 12। तो हम क्या करते थे यहाँ पे, अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, 3 से। अगर 3 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा है तो हमें न्यूमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा। अब 4 × 3 = अब यहाँ पे देखेंगे 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = क्या आएगा आपके पास 9 आएगा, तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा। इन द सेम वे अब ये जो 3 है डिनोमिनेटर में इसको भी हमने 12 बनाना है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से। अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। अब आपके पास जो 3/4 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हमने स्टडी किए थे अगर आपको याद है, तो अब 3/4 ये जो 3/4 है किसके इक्विवेलेंट आ चुका है। अब ये जो 3/4 है ये 9/12 आ गया है। 4/3 क्या बन चुका है 16/12। अब इनको ऐड कर दो, 16 और 9 हमारे पास आ गए, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास ना, दोनों अब सेम हो गए। इनको ऐड कर दो न्यूमिनेटर को सीधा सीधा, आपका आंसर कितना आ गया 25/12। क्लियर हुआ आपको कि नहीं? तो ऐसे इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड भी करते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे हमने एडिशन की है। अब पहले मैं कोई एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, 7/2 माइनस यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/3। दोनों के दोनों इम्प्रॉपर हैं, क्यों हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 और 3, एलसीएम ऑफ 2 और 3 यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपके पास कितना आएगा 6 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। वैसे ये 3 से करेंगे 1 जाएगा, 3 × 2 = 6। अब ये जो 7/2 है इसका जो डिनोमिनेटर हमें 6 बनाना है और जो 2/3 है इसका डिनोमिनेटर भी हमें 6 बनाना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 3 से करूँगा। अब 3 ऊपर भी लिखा, 7 × 3 = 21। अब इन द सेम वे सेकेंड पार्ट में अब 2/3 इसका जो डिनोमिनेटर है 3, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब न्यूमिनेटर में भी 2 से, तो 3 × 2 = 6, 6 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, 2 × 2 = 4। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए, है ना। 21/6 - 4/6। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमिनेटर को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 में से 4 चले गए, आपका आंसर आ गया 17। 17/6, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही हमने वहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन को, इवन हमने मिक्स फ्रैक्शन को भी ऐड किया है।
मिक्स फ्रैक्शन को भी ऐड किया। और आपको तो पता ही है मिक्स फ्रैक्शन को जब हम ओपन करेंगे तो वो क्या बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही तो बन जाता है, ये सुनो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हमने सीख ली। तो आइए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब इसके पार्ट्स दे रखे हैं हमें, तो मैं 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को सॉल्व करूंगा। 2 - 3/5। अब ये जो 2 है इसका डिनोमिनेटर हमें पता है, हम इसको लिखेंगे 2/1। अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स 1। ओके, अब एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम ऑफ 1 and 5। तो 1 का एलसीएम किसी भी नंबर के साथ लोगे तो वही नंबर आपका आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 5। अब ये 2/1 है, इसका जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स 1 को हमें क्या बनाना है 5 बनाना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से न्यूमिनेटर में, 5 से डिनोमिनेटर में। अब चेक कर लेंगे 1 × 5 5, अब 2 × 5 आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 10। ओके, अब 3/5 ये तो ऑलरेडी पहले से क्या है 5 ही है, तो इसको तो आप एज इट इज रहने दो, नहीं तो 1/1 से, बिकॉज 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर वही रहता है। क्लियर। अब इंस्टेड ऑफ 2/1 मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10/5। साइन जो भी होगा माइनस का होगा तो माइनस का लगाएंगे। अब 3/5 की जगह पे 3/5, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 3 चले गए, आपका आंसर आ गया 7/5। क्लियर हुआ आपको। नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिंपल है ये, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था, वहां पे आप ऐड करेंगे। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 3/5 + 2/7। अब इस केस में भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, बोथ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 5 and 7 कितना आ गया 35। आप लॉन्ग डिवीजन से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से 5 और 7 का एलसीएम आप जब लोगे तो ये 5 और 7 से ही डिवाइड होगा और इसका आंसर 35 आएगा। अब ये जो 3/5 है इसको मैम, इसका जो डिनोमिनेटर है मैंने क्या बनाऊंगा 35, और ये जो 2/7 है सेकंड फ्रैक्शन जो हमारे पास है, इसका डिनोमिनेटर भी मैं 35 बनाऊंगा। अब फर्स्ट केस में मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 7 5 ज़ा 35। अब 7 से मैंने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 7 से मुझे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 7 3 ज़ा 21। अब सेम केस यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, तो 5 मुझे न्यूमिनेटर में भी लिखने पड़ेंगे। ओके, सो अब मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। अब आपके पास ये जो 3/5, अब 3/5 आपका बन चुका है 21/35, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 10 नहीं लिखे हमने, तो अभी दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन बन चुका है 10/35। सो अब डिनोमिनेटर हमारा 35 है, सेम है। अब इन दोनों को आप ऐड करो तो ये आ गया 21 + 10। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो 31/35। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। आइए अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट भी आपका थर्ड जैसा ही है, वहाँ पे एडिशन थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। 9/11 - 4/15। अब 11 और 15 का एलसीएम 11 से जाएगा ये, तो 1 15। नेक्स्ट आपका 15 से ही जाएगा, बाकी और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर रहा इसको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15 और 11 को। 15 165। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 11 and 15 इक्वल्स टू 165। क्लियर। एलसीएम ऑलरेडी हमने वहाँ पे क्लास 6 में लेना सीखा था।
अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप डिवीजन से इसको कर सकते हैं, ठीक है। 165 ही आएगा। अब ये जो 9/11 है इक्वल्स टू, इसका जो डिनोमिनेटर है वो बनाएंगे 165, और 4/15 का भी डिनोमिनेटर 15 को हम 165 बनाएंगे। अब ये दोनों के दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं और इनका कोई भी आपका डिवाइड नहीं कर रहा, भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 11 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और दूसरे नंबर को हम 11 से कर देंगे। सिंपल है ये, अगर कोई फैक्टर नहीं मिलता है आपको तो। 15 9 जा 135 और 4 × 11 44। तो अब सब्ट्रैक्शन थी तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे जल्दी से हम। नाउ 9/11 is equivalent to 135/165 minus 4/15 equals to 44/165। अब इन दोनों का एलसीएम हमारा सेम है, सेम नंबर है 135 माइनस 44। सो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 135 में से 44 चले गए 1 और यहाँ पे 9, 91/165। ओके, अब ये फोर्थ पार्ट हमारा हो गया। आइए अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास इंस्टेड ऑफ 2 फ्रैक्शंस 3 फ्रैक्शंस को ऐड करना है। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे 10 है, 5 है, 2 है, तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी आपके पास। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेना है 10, 5, 2। तो सबसे छोटे प्राइम से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 डिवाइड नहीं होगा, उसको छोड़ देंगे, 2 1 जा 2। फिर 5 से जा रहा है, 3 से जाएगा नहीं, 1, 1, 1। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया, इनका प्रोडक्ट होगा, तो 2 × 5 कितना आ गया, 10। ओके, फर्स्ट नंबर क्या है, 7/10, और इसका एलसीएम भी कितना आया है, 10। तो इसको तो हम ना भी चेंज करें तब भी चल जाएगा, नहीं तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो ये 7/10 बन गया। दूसरा फ्रैक्शन को 10 बनाना है तो किससे इनटू करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 2 से, तो 2 से न्यूमिनेटर को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। ओके, अब 3/2 को हम करेंगे 5 के साथ, बिकॉज 5 2 जा 10, तो 5 से न्यूमिनेटर में भी। नाउ दिस इज 15/10। अब आपके पास यहाँ पे 7/10 है आपका इक्वलेंट फ्रैक्शन किसके है, 7/10 के इक्वल है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 7/10 प्लस 2/5 बन गया 4/10, और 3/2 बन गया 15/10। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे का क्या है, सेम है 10, तो यहाँ पे आ गया 7 + 4 + 15, 7 + 4 11, और 11 और 15 26, तो 26/10, तो ये आ गया 26/10। क्लियर हुआ आपको। नाउ सिक्स्थ पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ और 7th पार्ट इसका मैं कर दे रहा हूँ। नाउ 7th पार्ट में मेरे पास 8 1/2 -3 5/8। सो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताया हुआ, 8 × 2 + 1, तो ये आ गया 8 2 जा 16, और 16 में 1 ऐड किया 17, तो ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया 17/2 माइनस अब 3 5/8। अब इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो ये आ गया 3 × 8 + 5, 8 3 जा 24 + 5, ये आ गया 29, और क्या डिवाइड कर रहा था, 8 डिवाइड कर रहा था। क्या इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, बिल्कुल सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम, 2 और 8 का। तो यहाँ लिखूंगा मैं एलसीएम ऑफ 2 and 8, तो यहाँ पे रफ में मैं 2 और 8 का एलसीएम 2 से गया 1, 4 2 जा 8, फिर 2 से गया 1, फिर 2, फिर 2 से गया, तो हमारे पास 2 × 2 × 2 कितना एलसीएम आ गया, 8 एलसीएम आ गया। अब 17/2, ये 17 जो 2 है इसको हम क्या बनाएंगे, अब 8 बनाएंगे, इस 2 को
8 बनाएंगे तो मुझे 4 से इंटू करना पड़ेगा। दिस इज 8 और 17 फोर ज़ा कितने होते हैं आपके पास 68। तो यहाँ पे आ गया 68। नाउ 29/8 ये तो ऑलरेडी पहले से ही क्या है 8 है, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही रहने देंगे। ओके, अब जो हमारे पास 17/2 है ये 68/8 माइनस 29/8। अब बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम 8 68 माइनस 29। अब 68 में से 29 चले गए तो हमारे पास आ गए 39/8। अब क्वेश्चन हमारा एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से था, मिक्स फ्रैक्शन से स्टार्ट था। अब इसका आंसर भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना है, तो रफ में कर लेंगे। 39 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो किससे गया ये 8 4 ज़ा 32 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 7। ओके, तो मैंने कैसे बताया था कोशेंट फिर रिमाइंडर फिर डिवाइज़र, ये तो याद ही रख लो। तो कोशेंट क्या है आपके पास, कोशेंट आपके पास आ गया 4, रिमाइंडर कितना है 7 और क्या डिवाइड कर रहा था 8, तो 4 7/8 आपका आंसर है। क्लियर हुआ। तो ये सारे काम वैसे हम कर चुके थे, तो स्टार्टिंग जो पहली एक्सरसाइज है जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन ही है, ये सेम सारा का सारा काम हम क्लास 6 में कर चुके हैं। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन भी हमने वहाँ किया था। अब इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम में, सबसे बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे फिर सबसे स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे। तो वहाँ पे हम 2 नंबर के बीच में क्या करते थे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। तो सेम वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो हम इन तीनों का क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21। तो यहाँ पे साइड में आप इनका एलसीएम ले लो, 9, 3, 21। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 से कोई नहीं जाएगा। सेकंड प्राइम नंबर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21। अब किससे जाएगा हमारे पास, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आ चुका है। 7 फिर किससे जाएगा, 7 से। तो ये तीनों के तीनों हमारे कैंसिल हो गए। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब प्रोडक्ट क्या है इनका, इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 7, 7 3 ज़ा 21 और 21 × 3, तो ये आ गया मेरे पास 63। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 63 आ गया। अब ये जो 2/9 है इसका जो डिनोमिनेटर है ये क्या बनाएंगे, 63। 2/3 का डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 63। और लास्ट नंबर है 8/21, इसका डिनोमिनेटर भी हमें 63 ही बनाना है। क्लियर हुआ। ओके, अब फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। फिर से फर्स्ट फ्रैक्शन के ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आ जाए 7 से, 9 7 जा 63, तो 7 2 जा 14। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमें 21 से न्यूमिनेटर में और 21 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 को 2 से किया तो ये आ गया 42। ओके, अब 21 को हम अगर 3 से इंटू करें तो हमारे पास 63 आ जाता है। तो 8 3 ज़ा 24। ओके, अब हमारे पास जो 2/9 था वो बन गया 14/63, 2/3 बन गया 42/63। एक्चुअली ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जा रहे हैं। ओके, और 8/21 हमारे पास आ गया 24/63। अब मुझे बताएंगे इसको हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे हम, तो सबसे बड़ा है 42/63, उससे छोटा है हमारे पास 24/63 और उससे स्मॉलर है 14/63। तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा फिर छोटा फिर स्मॉलर। तो अब इसके अकॉर्डिंग नंबर हमसे पूछे गए हैं, तो सबसे बड़ा हमारे पास आ गया 2/3, ये सबसे लार्जर आ गया। फिर 8/21 और सबसे स्मॉलर जो नंबर है वो 2/9 है। तो इनको हमने किस ऑर्डर में लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ओके, या तो आप साइन लगा लीजिए या फिर कॉमा लगा दीजिए। क्लियर हुआ आपको। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के
फर्स्ट पार्ट को किया। क्या आप सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क दे दूं मैं? हो जाएगा। सेम आपने एलसीएम लेना है, फिर इनको सबसे बड़ा नंबर लिख देना, फिर स्मॉलर और फिर स्मॉलर। तो ये वाला पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इजी है ये, आराम से करोगे, आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन ए मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था इंटीजर्स में, याद है आपको? क्या किया था हमने? हर कॉलम को ऐड किया, हर रो को ऐड किया, हर डायगोनल को ऐड किया। अगर वो सेम आ जाता है तब हम कहते हैं वो मैजिक स्क्वायर है। वहाँ इंटीजर के केस में किया था, अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर को तो ऐड करना बहुत इजी है। ओके, अब यह सबसे पहले वो हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट रो। सम ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो 4/11, जिन बच्चों को नहीं पता ये हमारी फर्स्ट रो है, प्लस 9/11 प्लस 2/11। इनका डिनोमिनेटर सेम है तो सबको ऐड कर देना है। 4 + 9 + 2/11 ऐड कर दो इनको। कितना आ गया हमारे पास? 15/11। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा सम ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो तो ये है हमारे पास 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11 ऐड कर दो इनको। दिस इज 3 + 5 8 और 8 + 7 15। तो ये भी हमारे पास 15/11। सम ऑफ थर्ड रो। थर्ड रो ये वाली है हमारे पास। दिस इज 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। अब डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है। 8 + 1 9 प्लस 6 15/11। क्लियर? अब क्या करेंगे? रो वाइज तो हमारा सेम आ रहा है, अब हम चेक करेंगे कॉलम वाइज। कॉलम वाइज मीन्स वी हैव टू ऐड इन दिस वे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम तो दिस इज 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। सो दिस इज 4 + 3 7, 7 और 8 15। तो इसका आंसर भी 15/11। ओके, अब करेंगे सम ऑफ सेकंड कॉलम। बाकी तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करना है। 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। बस कॉलम ध्यान रखना है, सेकंड कॉलम आपका ये वाला है। ओके, अब यहाँ पे आ गया 9 + 5 आपके 14 + 1 15/11। तो इसका आंसर भी 15/11। ओके, अब सम ऑफ थर्ड कॉलम। सम ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम हमारे पास था 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। चलो जल्दी से ऐड कर देते हैं। 2 + 7 9 और 9 और 6 15। तो कॉलम वाइज भी हमारा सम 15/11 और रो वाइज भी हमारा सम 15/11। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको डायगोनल वाइज चेक करेंगे। और डायगोनल मैंने आपको बताया था ऐसे ऐड करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ सम ऑफ डायगोनल 1। सम ऑफ D1 कर देता हूँ डायगोनल 1। तो डायगोनल 1 आ गया 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। ओके, इसको एक बार चेक कर लो, ये वाला डायगोनल हमने लिया। सो दिस इज 4 + 5 + 6/11 9 और 6 ये आ गया 15/11। डायगोनल 1 तो सेम आ गया। अब सम ऑफ डायगोनल 2 D2। डायगोनल D तो इसको हम ये वाला ले रहे हैं डायगोनल, ठीक है। सो दिस इज 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। तो 8 और 5 13, 13 + 2
15। अब इस केस में कोई गड़बड़ नहीं है, डायगोनल वाइज भी हमारा सेम आ रहा है, कॉलम वाइज भी सेम है, डायगोनल वाइज भी सेम है, तो हम कहेंगे दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। अब यहाँ लिख देना है दिस इज मैजिक स्क्वायर। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे लास्ट में लिखनी है और फिर लिख देना है दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी कर लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किए थे मेंसुरेशन के केस में। इसको हम लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं, और इसका पेरीमीटर अगर आपको याद हो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला भी आपको अब याद रखना है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें लेंथ क्या दे रखी है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, तो ये हमें दे रखा है 12 1/2 सेंटीमीटर। तो जल्दी से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ गया, बताया था मैंने आपको 12 × 2 24 + 1 कितना आ गया, ये 25/2 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है आपके पास ये आ गई 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब है ब्रेथ दे रखी है हमें, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, सो दिस इज 10 2/3 सेंटीमीटर। अब इसको भी कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 10 × 3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद है, और इसको ऐड कर देते हैं। तो 10 × 3 30 + 2 कितना आ गया 32। तो यहाँ मैं लिखूंगा 32/3 सेंटीमीटर। अब जो ब्रेथ हमारे पास आ गई 32/3 सेंटीमीटर, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। ओके, अब क्या कहा उसने, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर्स ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला यहाँ बता दिया है, अब सेम वैसे ही लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, नाउ वैल्यूज पुट कर दो, 2 × लेंथ है 25/2 प्लस ब्रेथ है 32/3। ओके, अब यहाँ पर आकर आपको एलसीएम लेना होगा, जैसे हम पहले काम कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अब यहाँ पे अब इसका एलसीएम लेना है सिर्फ 2 और 3 का। अगर साइड में लेना है तो आप साइड में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, पर ये करके दिखाना है आपको। एलसीएम ऑफ 2 और 3, अब जल्दी से एलसीएम रफ में लोगे 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6 ही आएगा। नाउ दिस 25/2, इसका डिनोमिनेटर हमें 6 बनाना है, और 32/3 का डिनोमिनेटर भी हमें 6 बनाना है। इसको मैं करूँगा 2 के साथ, इसको मैं करूँगा 3 के साथ। ओके, ये बन गया 75, 25 × 3 75, और 32 × 2 ये 64 आ गया। ओके, अब इंस्टेड ऑफ 25, इस 25, ये जो 25 है इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 75/6। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 × ये आ गया 75/6 प्लस, ओके, एंड दिस इज 64, इसकी जगह लिखूंगा 64/6। एक शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, और कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए इनके बीच में, उस केस में हम इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर ये ध्यान रहे 2 और 3 में कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए, ये कोप्राइम होने चाहिए। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जल्दी से एलसीएम तो हमारे लिए इजी हो गया, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या हमारे पास अब 6 है। 2 ब्रैकेट 75 प्लस 64, और दोनों का डिनोमिनेटर है 6। अब 75 और 64 को ऐड कर दो, जल्दी से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे रफ में कर देता हूँ, 75 और 64 9, और दिस इज 139। सो दिस इज 2 ब्रैकेट 139/6।
अब ब्रैकेट का मतलब तो इनटू होता है, ये तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, पर यहाँ पे 2 से हम इस 6 को कैंसिल कर देंगे बिकॉज एक न्यूमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना है इसको तो एक स्टेप और लिख लो। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2 इंटू 139/6। अब इसके यहाँ भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया 139/3 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 139/3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ आपको? अब क्या करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमारी कैसे हुई थी, क्वेश्चन यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ कैसे दे रखी है हमें, मिक्स फ्रैक्शन में। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें दे रखे हैं तो हमें आंसर भी लास्ट में किस में निकालना है, मिक्स फ्रैक्शन में ही फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए आपको 139 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो जल्दी से डिवाइड कर दो। 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ से 9 उतारा, सो यहाँ पे आ गया 5 6 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पे रूल भी लिख देता हूँ, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। तो कोशेंट है हमारे पास 46, रिमाइंडर है 1 और डिवाइड क्या कर रहा था 3 और साथ में लगा देंगे सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो ये पेरीमीटर आ गया हमारे पास। ये क्या दे रखा था हमें, पेरीमीटर। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे लिए इन कंपैरिजन टू क्लास 6 थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, तो है एक्चुअली वही, उसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, वही वैसे ही हम एलसीएम ले रहे हैं, बस थोड़े से स्टेप्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। क्लियर हुआ? आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल आपको दे रखी है AB प्लस BE प्लस AE। इन साइडों को क्या करना है, ऐड करना है। ट्राइंगल में तो सिंपल है ना, तीनों साइडों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर। सो फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो AB लेंथ हमें दे रखी है 5/2 सेंटीमीटर। ओके, AE दे रखा है 3/5। तो मैं इसको क्या करूं, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको पहले हम बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, तो ये आ गया 18/5 सेंटीमीटर। क्लियर? एक साइड और रह गई हमारे पास, BE साइड रह गई 2 3/4 सेंटीमीटर। तो इस केस में देखो आपको बताया हुआ ये जो 4 है ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 ज़ा 8 और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। तो पहले ही हमने साइडों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लिया ताकि हमें ऐड करने के लिए इजी हो जाए। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल्स टू AB प्लस AE प्लस BE, तीनों की तीनों साइडें। अब यहाँ पे लिख दो 5/2, दिस इज 5/2 सेंटीमीटर प्लस 18/5 प्लस 11/4। अब देखने में तो ये काम इजी लग रहा है, पर तीनों के तीनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 5 एंड 4। तो यहाँ मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 4 इक्वल्स टू, और यहाँ रफ में इनका आंसर भी निकाल लूँगा 2 5, 4। 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 डिवाइड नहीं हुआ, 2 2 ज़ा 4, फिर ये जा गया 2 से, यहाँ भी 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 5 से 1 1 1। जब 1 1 1 आ जाते हैं तीनों, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट कर दो, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20। तो एलसीएम मेरे पास आ गया 20। क्लियर? ओके, अब बेटा इसको क्या बनाना है, इसको हमें 20 बनाना। अब यहाँ पे देखो शॉर्टकट बता देता हूँ, 20 लिख दिया मैंने। अब 5/2, अब 5/2 को 20, तो इसको देखो मैं रफ में किससे कर रहा हूँ, 10 से। तो 10 से मुझे ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है, 5 × 10।
प्लस, ये शॉर्टकट मेथड है। अब या फिर आप ये जो 5 है इससे इसको डिवाइड करो, 5 4 जा 24 आया। अब उस 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, इस 4 से, ये जो 4 है, ये दिस 4, इससे हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे, क्या आया 5। अब ये जो 5 है ना, इससे न्यूमरेटर को इनटू करना है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 11 इंटू 5। तो इससे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ओके, अब थोड़ा सा शॉर्टकट मारना भी आपने सीखना है। ओके, नाउ दिस बिकम 50 प्लस 18 4 जा, जल्दी से बताएंगे, 18 4 जा 72 प्लस 55 बाय 20। अब इनको ऐड कर दिया हमने, 5 और 2 7 और 7 और 5 12, 12 और 5 17, तो ये आ गया 117 बाय 20 और साथ में लगा देंगे सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग देख लेते हैं। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन से स्टार्ट हुआ है तो हमने इसका आंसर भी मिक्स, बिकॉज इसमें साइडें हमें मिक्स दे रखी थी, है ना, सारी नहीं दे रखी थी पर 2 साइडें भी हैं, तो हम इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही करेंगे। तो ये आ गया 117, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 8, 28 जा 160, तो यहाँ पे 17 आ रहा है आपका रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पे कोशेंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर, फिर डिवाइज़र। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोशेंट हमारे पास है 8, ओके, एंड डिवाइज़र तो 20 था और रिमाइंडर कितना आया 17 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास पेरीमीटर है किसका, ट्राइंगल ABE का। क्लियर हुआ आपको? आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में यहाँ कर देता हूँ। अब रेक्टेंगल BCDE, अब BCDE कौन सी रेक्टेंगल है, जल्दी से बताएंगे। BCDE, सो ये रेक्टेंगल आपके पास है और रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो जस्ट अभी हमने स्टडी किया, है ना, ये रेक्टेंगल है। अब इसकी लेंथ लिख लेते हैं पहले। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ है हमारे पास 2 3 बाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 2 ज़ा 8 और ये आ गया 3 ऐड कर दिया तो 11 बाई 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें दे रखी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिस इज इक्वल्स टू 7 बाई 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर तो हमें फॉर्मूला याद है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद कर लेना। अब ये ऑलरेडी हमने क्लास 6 में सीख लिया था, बिकॉज 2 लेंथ होती है 2 ब्रेथ होती है, इसलिए जो फॉर्मूला बना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ्स हैं 2 ब्रेथ हैं। ओके, सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। दिस इज 2 11 बाई 4 प्लस 7 बाई 6। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, 4 और 6 का 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, फिर 2 से 1 3, फिर 3 से जाएंगे, है ना, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। तो इनका जो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, आपको शॉर्टकट मेथड से करा देता हूँ मैं, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, 2 तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट बड़ी लगेगी, एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। ओके, अब ये जो 4 दिखाई दे रहा, ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको लोकेट कर देता हूँ। ये जो 4 है, इस 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, 3 आया आपके पास, 4 3 ज़ा 12 होते हैं ना। अब 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो ये आ गया 11 इंटू 3, जो भी साइन होगा प्लस होगा तो प्लस लगा देना है। अब फिर से समझेंगे, अब इस 6 को, इस 12 को इस 6 से डिवाइड करना है, रफ में कर लो, 6 2 ज़ा 12, है ना, 2 आया आपके पास, उस 2 को आप 7 से इंटू करो। कुल मिला के वही काम कर रहे हैं, एक्चुअली हम इसको इक्विवेलेंट ही बना रहे हैं। इसको भी वैसे हमें 2 से करना था, 6 2 ज़ा 12, तभी तो 12 आ रहे हैं, और 7 अपने आप किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। सो अब इनको ऐड कर दो नेक्स्ट स्टेप में। नाउ दिस इज 2 इंटू 33, 2 इंटू 33 प्लस 14 बाय 12, और ऐड कर दो इनको, 2
33 प्लस 14, तो 33 प्लस 14 ये आ गया 47, 47 बाय 12। जस्ट मैंने अभी आपको बताया इनटू मतलब होता है ब्रैकेट का 14 बाई 12। अब ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो दिस इज 47 बाय 6। अब इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये मेरे पास आ गया 7 और यहाँ पे आएगा 5 बाय 6। नहीं पता चल रहा है तो आप सिंपल 47 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 के 42, 42 और यहाँ पे आ गया 5। तो कोशेंट को हम क्या करते हैं, सबसे आगे लिखते हैं, 7 लिखा, रिमाइंडर 5 सबसे ऊपर, फिर डिवाइज़र को नीचे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। पर उसने एक क्वेश्चन पूछा है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। अब दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं, है ना, तो अब कैसे बताएंगे। अब इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो ये एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है ये। नाउ दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर है और ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। अब किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेक करते हैं। तो हम जो सबसे वैल्यूज़ होती है, जो होल नंबर होता है, ये वाला देखो, ये होल नंबर है, यहाँ पे कितना है 7, ये होल नंबर है, होल क्वांटिटी है ना, होल क्वांटिटी 7 है। यहाँ पे होल क्वांटिटी क्या है हमारे पास 8 है। तो यहीं से हम पता लगा लेते हैं कि 8 और 7 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो हमें पहले पता चल रहा है 8 बड़ा है। इसका मतलब जो पेरीमीटर अब लास्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हो, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर का साइन लगाना तो लगा सकते हो, ग्रेटर देन किससे, रेक्टेंगल से, देन रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल मैंने सिंबल बना दिया, आप वर्डिंग में लिख लो। तो लास्ट में आपको कंक्लूड करके ये लिख देना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे ट्राइंगल ही पूछा था और साथ में रेक्टेंगल भी पूछ लिया था। आइए आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सलील वांट टू पुट ए पिक्चर इनटू ए फ्रेम। द पिक्चर इज 7.3 by 5 centimeter wide. To fit into the frame, the picture cannot be more than 7.3 by 10 centimeter. Okay, how much should the picture be trimmed? पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से हम देख लेते हैं, एक पिक्चर दे रखी है, ये दिस इज द पिक्चर, इसकी विड्थ दे रखी है, और दूसरा हमें एक यहाँ पे फ्रेम दे रखी है ना। तो देख लेते हैं किसकी विड्थ बड़ी है और किसको हमें ट्रिम करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास फ्रेम है, ये हमारे पास, या इसको पिक्चर मान लो और इसको क्या मान लो, फ्रेम मान लो, है ना। ओके, तो सबसे पहले इसकी विड्थ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। सो विड्थ ऑफ पिक्चर, तो दिस इज इक्वल टू 7.3 by 5 सेंटीमीटर। तो इसको जल्दी से कन्वर्ट कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 38 by 5 सेंटीमीटर, विड्थ आ गई हमारे पास। ओके, अब हम निकालेंगे विड्थ ऑफ द फ्रेम। विड्थ ऑफ फ्रेम की विड्थ है मेरे पास 7.3 by 10। सो दिस इज 7 into 70, 73। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 73 by 10। अब बेटा यहाँ से हमें ये बताना मुश्किल हो रहा है कि पिक्चर की विड्थ बड़ी है या फ्रेम की विड्थ बड़ी है। बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज एक 38 by 5 है, दूसरा 73 by 10 है। तो इनको कंपेयर करने का एक हमने रूल बनाया था, क्यों ना इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम कर दें। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो जल्दी से पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर पता चल जाएगा कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एलसीएम ऑफ, अब लेना हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का है, 5 और 10, एलसीएम ऑफ 5 and 10। अब जल्दी से यहाँ पे रफ में 5 और 10 का एलसीएम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब 38 by 5 को मैं 10 बनाऊंगा, तो
इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई किया 38 इंटू 2 76। और दूसरा तो ऑलरेडी क्या है 73/10, ये तो ऑलरेडी 10 है, तो ये तो हमारे पास 73/10 ही रहेगा। अब मुझे बताओ आप ध्यान से देखकर, अब ये जो 38/5 है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसके इक्विवेलेंट है? आपने यहाँ लिखना नहीं है, वैसे वहाँ निकाल लिया हमने। अब 76/10 है। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है? फ्रेम क्या है, सॉरी पिक्चर क्या है? पिक्चर फ्रेम से बड़ी है। फ्रेम तो हमारे पास कितना है 73/10। फ्रेम जानते हो ना, घरों में फ्रेम के अंदर पिक्चर इंसर्ट करते हैं, फोटो लगा देते हैं हम लोग, फोटो फ्रेम कहते हैं। तो पिक्चर्स क्या है हमारे पास बड़ी आ रही है, तो किसको ट्रिम करना पड़ेगा? ट्रिम का मतलब है काटना किसको पड़ेगा? ऑब्वियस है हमें पिक्चर को ही काटना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिकॉज पिक्चर की जो लेंथ है वो क्या है फ्रेम से ज़्यादा हो गई। अब किसको हमें कट करना पड़ेगा? पिक्चर को ही कट करना पड़ेगा। तो यही मैं लिख देता हूं, तो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। अब कितनी ट्रिम्ड करेंगे तो पता चल जाएगा। अब 76/10 में से माइनस कर दो फ्रेम की जो लेंथ विड्थ है 73/10, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3/10 सेंटीमीटर। तो कितना हम इसको कट करेंगे 3/10 सेंटीमीटर। पिक्चर की जो विड्थ है उसको हमें काटना पड़ेगा, तभी तो वो क्या हो जाएगी, फिट होगी। क्लियर हुआ? आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। उस एप्पल का 3/5 पार्ट उसने खा लिया। द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। ओके, उसके ब्रदर ने खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? हु डिड द लार्जर शेयर? हाउ मच, कितना खाया? तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर ऑफ रितु। रितु का शेयर कितना था? द शेयर ऑफ रितु 3/5। ओके, अब शेयर ऑफ सोमू। सोमू, अब एप्पल तो एक ही है, उसी अब क्या किया, उसी एप्पल में से ये एप्पल है आपके पास, उसको खा गई रितु कितना 3/5। बात समझने की कोशिश करना। और हमने 6th में एक काम किया था कि 1 को हम 3/3 भी लिख सकते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं, 5/5 भी लिख सकते हैं। 1 को कुछ भी लिख सकते हैं पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है कि जो सामने वाला जो हमारे पास है वो 3/5 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/5 माइनस 3/5। अगर नहीं लिखना है तो आप 1 को 1/1 करके आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उस केस में भी 5 ही आएगा। क्लियर हो रही है बात? 1 और 3 का एलसीएम 5। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टी, तो 5 माइनस 3 ही बन जाएगा आपका कुल मिला के। तो याद रख लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है तो हमने 5/5 लिख दिया। अगर ये डिनोमिनेटर 3 होता तो 3/3 लिखते, अगर ये डिनोमिनेटर 2 होता तो 2/2 लिख देते। क्लियर हुआ? अब जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 5 में से 3 चले गए, 5 में से 3 चले गए, तो कितना बचा 2/5। तो अगर उसने 3/5 किया तो उसके जो भाई सोमू ने कितना खा लिया 2/5। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ किसने ज़्यादा खाया? तो देखने से पता चल रहा है, यहाँ से 3/5 ग्रेटर है 2/5 से। अब 3/5 किसका शेयर है? रितु का। तो रितु शेयर इज मोर। अब रितु का शेयर ज़्यादा था। अब यहाँ तो हो गया हु हैज़ लार्जर शेयर, बता दिया हमने। अब लास्ट लाइन स्टडी करेंगे, हाउ मच। अब कितना ज़्यादा, जब भी कितना ज़्यादा आपसे पूछता है तो आप बड़े शेयर में से छोटा शेयर माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा खाया है। तो आपको क्या करना है, हाउ मच के लिए यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, डिफरेंस इक्वल्स टू 3/5 माइनस 2/5। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 माइनस 2 1/5। तो एक्चुअली रितु ने अपने भाई से 1/5 जो शेयर था वो ज़्यादा खाया। यही आपसे पूछा गया था।
अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। रितु का शेयर इतना था, एप्पल हमें पता ही एक एप्पल है, तो 1 माइनस 3/5 किया, 1 को मैंने 5/5 लिख लिया। तो अपने आप जो सोमू का शेयर है वो कितना निकल के आ गया, 2/5। अब आपसे पूछा कि किसने ज़्यादा खाया, तो देखने से पता चल रहा है 3/5 और 2/5, तो रितु का शेयर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, तो पता चल गया 1/5 ज़्यादा शेयर रितु को मिला है। अगर लिखना तो आप लिख सकते हो रितु शेयर इज 1/5 मोर देन द सोमू। आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, माइकल फिनिश कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर, Vaibhav finishing color the same picture in 3/4 hour. Who worked longer and by what fraction was it longer? सिंपल सी बात जो क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले कि फ्रैक्शन कितना है माइकल का, फिर इनको दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ माइकल वर्क या टाइम फ्रैक्शन ऑफ माइकल वर्क लिख लो, जो भी लिखना है आपको, 7/12 आवर्स। ओके, अब फ्रैक्शन दूसरा लड़का जो वैभव है, वैभव वर्क इक्वल्स टू 3/4 आवर्स। क्लियर हुआ? फ्रैक्शन ऑफ हमने माइकल भी लिख लिया और वैभव भी लिख लिया। अब जल्दी से अब इनको बताएंगे कौन बड़ा है। तो ऐसे तो बता नहीं सकते, बिकॉज दोनों के दोनों क्या हैं, इम्प्रॉपर हैं। तो एक ही तरीका हमारे पास है कि पहले इनका क्या ले लो, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 12 और 4 का एलसीएम जल्दी से यहाँ पे रफ में ले लेंगे, 12 और 4 का एलसीएम। तो ये आ गया 2 से गया 6, फिर 2, फिर 2 से गया 3, 1, फिर 3 से गया, कितना आया 3 2 जा 6, 2 जा 12। क्लियर हुआ? अब एक नंबर तो पहले से 12 है, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ 7/12 को तो मैं सीधा 7/12 लिख दिया करो, नहीं तो रहने दिया करो। ओके, अब किसको चेंज करना है, 3/4 को। इसको 12 बनाने के लिए मुझे 3/3 से इंटू करना पड़ेगा, तभी तो डिनोमिनेटर 12 आएगा। ये आ गया 9/12। अब मुझे बताओ किसने काम ज़्यादा किया, देखने से पता चल रहा है 7/12 या 9/12। तो ये भी हमने ऑलरेडी सीखा था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर लार्जर होता है। तो 9/12 क्या है हमारे पास, लार्जर है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 9/12 ग्रेटर देन 7/12। हु वर्क लॉन्गर, लॉन्गर ही पूछा हुआ है, तो हम लिखेंगे वैभव वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, ज़्यादा उसने काम किया है ना, ज़्यादा टाइम काम किया। हाउ मच, बाय व्हाट फ्रैक्शन इट वाज लॉन्गर, कितना ज़्यादा लॉन्गर है, कितना घंटे ज़्यादा काम किया। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ, क्या ले लेंगे, डिफरेंस। जब भी हाउ मच पूछा हो, इक्वल्स टू 9/12 माइनस 7/12। अब डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों के, तो 9 में से 7 चले गए, आपके पास 2/12। अब कटिंग हो गई यहाँ पे, तो कितना आ गया 1/6 आवर मोर। कुल मिलाकर जो आपके पास वैभव ने कितना ज़्यादा काम किया, 1/6 आवर मोर इन कंपैरिजन टू माइकल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, तो मैक्सिमम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, एडिशन वाले क्वेश्चन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस एक्सरसाइज में हमने वही काम किया। क्लियर? तो इसके साथ ये जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 ये आपकी कंप्लीट हुई। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।